बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। इस वीडियो पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 6 जो कि ट्रिग्नोमेट्री। अब इस यूनिट में यानी ट्रिग्नोमेट्रिक जो है मैथमेटिक्स की एक ब्रांच है जो कि डील कर रही होती है एंगल्स और साइड ऑफ ट्रायंगल्स के। ट्रिग्नोमेट्री यानी ट्रायंगल से ही आ रहा है। मैट्री कहते हैं पैमाइश को, किसी चीज़ की जो पैमाइश करते हैं उसको कहते हैं जियोमेट्री। जैसे वो जियोमेट्री जो ज़मीन की पैमाइश यानी जियो ज़मीन, मैट्री पैमाइश। तो यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री आ रहा है यानी ट्रायंगल के जो पैमाइश है एंगल्स उसकी साइड इसके साथ ये डील कर रही होती है हमारी ये ब्रांच। तो फर्स्ट कॉन्सेप्ट जो आ रहा है एंगल्स, और ये एंगल्स क्या है, ये किस तरह बन रहे हैं, किस किस चीज़ को ये इन्वॉल्व कर रहे हैं, तो वो देखेंगे। अ प्लेन फिगर विच इज़ फॉर्म्ड बाय टू रेज। अब रेज क्या होती हैं, अगर इनमें डिफरेंस हम चेक करें तो ये हमारे पास क्या आती है, लाइन आती है जिसका ये देखिए दोनों साइड से बन रही है, कोई भी एंड पॉइंट नहीं है। अब जो रे है वो इस तरह होती है, इसका एंड पॉइंट होता है, एक एंड पॉइंट है ये, और इस साइड से ही बढ़ रही है, इसको कहते हैं रे। जैसे सन है तो सन की क्या आ रही होती है, रेस, यानी यहाँ से आ रही है, सोर्स है कोई, और ये आ रही है रेस है। अब जो हमारा लाइन सेगमेंट होता है वो क्या होता है, इस तरह होता है, उसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी सेगमेंट कहते हैं टुकड़े को। यहाँ पे लाइन का कोई भी हिस्सा निकाल लिया जाए तो वो क्या होता है, लाइन सेगमेंट होता है। इसके टू एंड पॉइंट्स होते हैं, यानी ये एंड पॉइंट्स है दोनों। रे का एक होता है और लाइन सेगमेंट का कोई भी एंड पॉइंट मौजूद नहीं होता। ये डिफरेंस है इन तीनों में, लाइन, रे एंड लाइन सेगमेंट। अब जब टू रेज मिलती हैं तो वो मिलके एक एंगल बना रही होती हैं, और उनका जो एंड है एक पॉइंट पे होता है, तो उस पॉइंट को हम कहते हैं वर्टेक्स। ये वाले क्या है, एंगल के आर्म्स है। इसको हम ये भी कह सकते हैं ये इनिशियल साइड है, ये टर्मिनल, या इनिशियल यानी जहाँ से आगाज़ किया जा रहा है, टर्मिनल जहाँ पे इसको ख़त्म किया जा रहा है, ये कहते हैं। अब इनमें जो ये एंड पॉइंट को तो हमने वर्टेक्स कह दिया, ये एंगल के आर्म्स है, और इसको इनिशियल टर्मिनल कह रहे हैं, इनिशियल साइड कह रहे हैं, और इसको टर्मिनल साइड कह रहे हैं। तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एंगल बन जाएगा जब ये पॉइंट्स मिलेंगे। अब एंगल्स की टाइप्स जो गिवन है, एक्यूट। अब इसके साउंड पे आपने गौर करना है, एक्यूट, एक का साउंड दे रहा है तो एक या कम है, तो इट्स मीन हमने देखना है ऐसा एंगल जो लेस देन 90 हो, वो क्या होता है, एक्यूट एंगल होता है। एप्ट्यूस, एप्ट्यूस का जो अप का साउंड दे रहा है हमें, ये जब हम इसको रीड करें तो यानी 90 से जो अबव है, 180 से बिलो है, वो एंगल क्या होगा, एप्ट्यूस एंगल होगा। राइट एंगल यानी बिल्कुल राइट है, वो क्या है, 90 डिग्री है। 90 डिग्री के एंगल को हम कहते हैं राइट एंगल। स्ट्रेट एंगल, जो सीधी लाइन में एंगल हमारे पास आ रहा होता है, वो कितनी डिग्री का होता है, 180 डिग्री का। नेक्स्ट है रिफ्लेक्स एंगल। तो रिफ्लेक्स एंगल जो है हमारे पास मोर देन 180 एंड लेस देन 360 डिग्री हो, उसको हम कहते हैं रिफ्लेक्स एंगल। और फुल रोटेशन यानी कंप्लीट एक जो सर्कल होता है वो कितने डिग्री का होता है, 360 डिग्री का, उसको कहते हैं फुल रोटेशन। यानी फुल रोटेट करेगा तो वो क्या आएगा, 360 डिग्री का एंगल आएगा। अब नेक्स्ट यहाँ पे हमारे पास एक ये कॉन्सेप्ट है, अगर इसको देखेंगे, एन एंगल इज मेजर्ड फ्रॉम द इनिशियल साइड टू द टर्मिनल। इनिशियल से टर्मिनल साइड तक जब उसको मेजर किया जाता है तो उसको रिप्रेजेंट किसके थ्रू किया जाता है, थीटा, अल्फा, बीटा या फिर गैमा, यानी इनके थ्रू इसको क्या किया जा रहा है, रिप्रेजेंट किया जाता है। और ये कौन से लेटर्स है, ग्रीक लेटर्स है, यानी यूनानी जो है ना हरूफ, ये वो है। पॉजिटिव एंगल, अब पॉजिटिव एंगल कब होगा, द एंगल विल बी पॉजिटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड काउंटर क्लॉकवाइज। काउंटर क्लॉकवाइज भी कहते हैं, एंटी क्लॉकवाइज भी। अब यानी जब उल्ट चल रही होगी ये कंडीशन, यानी इस तरफ जा रहे हैं, क्लॉक की रोटेशन क्या होती है, इस तरफ, तो ये क्लॉक के उल्ट है, इसको काउंटर क्लॉकवाइज कहते हैं। जब इस तरह होगा तो ये क्या होगा, हमारे पास एंगल जो है ये पॉजिटिव होगा। यानी देखें, द गिवन एंगल इज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये एंगल फर्स्ट क्वाड्रेंट में यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इधर को जा रहा है, तो ये क्या है, हमारे पास पॉजिटिव एंगल है। नेक्स्ट है नेगेटिव एंगल, द एंगल विल बी नेगेटिव इफ द टर्मिनल साइड इज रोटेटेड क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट करेगा तो वो क्या होगा, नेगेटिव होगा, और ये एंगल कहाँ पे होगा, हमारे पास फोर्थ क्वाड्रेंट पे। नेक्स्ट आ रहा है को टर्मिनल, जैसे कुलीग हम कहते हैं, को एजुकेशन यानी एक साथ, तो यहाँ भी को टर्मिनल का मतलब क्या है, एक साथ ही जो टर्मिनेट हो रहे हैं यानी एंड हो रहे हैं। को टर्मिनल एंगल्स आर एंगल दैट शेयर द सेम इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड।
यानी जिनकी इनिशियल स्टार्टिंग पॉइंट भी सेम है, एंडिंग पॉइंट भी क्या होगा, सेम होगा, तो इन स्टैंडर्ड पोजीशन, बट दे मे हैव डिफरेंट मेजर, लेकिन उनकी मेजरमेंट क्या होगी, डिफरेंट होगी, तो वो हमारे पास को टर्मिनल एंगल्स होंगे। अब यहाँ पे अगर देखा है 45 कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इस पॉइंट से, नेक्स्ट 315 भी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इसका इनिशियल क्या दोनों का सेम हो गया। नेक्स्ट ये जो एंगल स्टार्ट हो रहा है ये 405 डिग्री का, ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, तीनों का इनिशियल पॉइंट क्या है, सेम है। अब टर्मिनल पॉइंट्स देखें, 45 यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है इस साइड पे, नेक्स्ट 315 का भी यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, 405 का भी यहाँ पे टर्मिनेट हो रहा है, यानी इनिशियल साइड भी सेम है, टर्मिनल साइड भी सेम है, तो इस तरह के जो एंगल्स होंगे उनको हम क्या बोलेंगे, को टर्मिनल एंगल्स। अब डिग्री मेजरमेंट क्या है, अ डिग्री इज अ यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, इट रिप्रेजेंट 1/360 ऑफ अ फुल रोटेशन। यानी जब डिग्री में रिप्रेजेंट करना है तो ये क्या आएगा, 1/360 फुल रोटेशन के लिए, यानी कंप्लीट जब एक सर्कल बनेगा अराउंड अ पॉइंट, किसी भी पॉइंट के गिर्द। इन सिंपलर टर्म्स अ डिग्री इज द मेजर ऑफ एन एंगल, डिग्री क्या एंगल की मेजरमेंट है, विद द कंप्लीट सर्कल बीइंग 360, जब एक मुकम्मल सर्कल बन रहा होगा तब। नेक्स्ट आ रहा है फुल सर्कल, अ फुल रोटेशन अराउंड अ सेंट्रल पॉइंट फॉर्म्स एन एंगल ऑफ 360 डिग्री, यानी इस पॉइंट के गिर्द एक कंप्लीट रोटेशन कितने का एंगल बनाएगी, 360 डिग्री का। राइट एंगल 1/4 ऑफ अ फुल रोटेशन, 1/4 यानी ये यहाँ तक जगह जो जाएगी, ये फुल रोटेशन आ रही है 1/4 यानी चौथे हिस्से तक। और अ 90 डिग्री एंगल इज कॉल्ड अ राइट एंगल, यानी इसको कहते हैं राइट एंगल। हाफ सर्कल अ स्ट्रेट एंगल, और यानी सीधा जो एंगल इस तरह स्ट्रेट एंगल 180 का, और हाफ ऑफ अ फुल रोटेशन, फुल रोटेशन यानी कंप्लीट सर्कल जो बन रहा होता है उसका हाफ, मेजर 180 डिग्री, द डिग्री मेजर इन फर्दर डिवाइडेड इनटू मिनट्स एंड सेकंड, यानी इसको फर्दर हम किस में मेजर कर सकते हैं, मिनट्स में भी सेकंड्स में भी। 1 डिग्री किसके इक्वल होता है, 60 मिनट्स के। ये जो सिंबल है ये मिनट्स को रिप्रेजेंट करता है, ये 2 लाइंस किसको रिप्रेजेंट करती हैं, सेकंड्स को। 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकंड। नेक्स्ट आ रहा है 1 डिग्री। अब 1 डिग्री को डायरेक्ट अगर सेकंड में कन्वर्ट करना हो तो 60 मल्टीप्लाइड बाई 60 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 3600 सेकंड। जिस तरह आवर्स को मिनट्स में करते हैं और मिनट्स को सेकंड में करते हैं, सेम उसी तरह यहाँ पे क्या हमारे पास यूज़ हो रहा है, आर की जगह डिग्री, यानी मिनट्स भी उसी तरह है, सेकेंड्स भी उसी तरह है। अब जब कन्वर्ट करना होगा डिग्री को मिनट्स में एंड सेकेंड में, तब क्या करेंगे, सेपरेट कर लेंगे। यहाँ पे हम डेसिमल पार्ट को फिर मल्टीप्लाई करेंगे, डेसिमल पार्ट को 60 से तो मिनट्स आ जाएंगे, फिर फर्दर उसको क्या करेंगे, होल पार्ट को सेपरेट करेंगे, डेसिमल पार्ट को सेपरेट करेंगे, तो उसको अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से, तो वो हमारे पास क्या आ जाएंगे, सेकेंड्स आ जाएंगे। नेक्स्ट अब जो हमारे पास आ रहा है, कन्वर्टिंग फ्रॉम डिग्रीज मिनट्स एंड सेकंड टू डेसिमल डिग्रीज। अब यानी डिग्री से, मिनट से और सेकंड से हम किस में जा रहे हैं, डिग्रीज में। अब कह रहे हैं कीप द डिग्री एज दे आर, डिग्री को उसी तरह रखेंगे जिस तरह है। कन्वर्ट मिनट्स टू डेसिमल डिग्री, मिनट्स को कन्वर्ट कर देंगे डेसिमल डिग्री में। डिवाइड द नंबर ऑफ मिनट्स बाय 60, जो नंबर्स आ रहे हैं उनको हम 60 से डिवाइड करेंगे। वहाँ पे क्या कर रहे थे, प्रीवियस पार्ट में मल्टीप्लाई कर रहे थे, यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। फिर जो हमारा सेकंड वाला डेसिमल पार्ट आ रहा है उसको हम अगेन 3600 से करेंगे, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू 3600 सेकेंड्स। तो देन सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो ये हमारी कन्वर्जन हो जाएगी डिग्री मिनट सेकंड से डेसिमल में। अब ये सारे कॉन्सेप्ट हमारे यूज होने हैं एक्सरसाइज 6.1 में। तो मूव करते हैं एक्सरसाइज की तरफ। यहाँ पे एक ये कॉन्सेप्ट आ रहा है हमारा, कन्वर्जन बिटवीन डिग्रीज एंड रेडियन, रेडियंस टू डिग्री। 1 रेडियन इज इक्वल टू आ रहा है 180 बाई पाई डिग्रीज, और डिग्रीज टू रेडियन जाएगा तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई और 180 रेडियन, यानी ये हमारे पास यूनिट जो है ये यूज होंगे कन्वर्जन के लिए। तो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज को सॉल्व करना। 6.1 क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड इन विच क्वाड्रेंट द फॉलोइंग एंगल्स लाई। अब हमने फाइंड आउट करना है ये किस क्वाड्रेंट में मौजूद है। राइट अ को टर्मिनल एंगल फॉर ईच, और हर एक के लिए हमने एक को टर्मिनल एंगल जो है वो राइट करना है। क्वेश्चन 1 एलिमेंट 1, तो ये हमारे पास एंगल गिवन है 65 डिग्री। तो 65 डिग्री हमारे पास कहाँ पे आएगा, हमने क्वाड्रेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बताना है। तो अगर यहाँ पे हम क्वाड्रेंट स्टार्ट करके देखें, ये हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड है, ये थर्ड है, और ये
फोर्थ है। अब यहाँ पे ये क्या 0 है, यहाँ पे क्या 90 डिग्री आ रहा है, यहाँ पे क्या आएगा 180 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ तक क्या आएगा 270 और यहाँ से कंप्लीट यहाँ तक जाएगा तो 360 डिग्री। अब 65 है तो इट्स मीन ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हम राइट कर देंगे 65 डिग्री तो इज लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये तो फर्स्ट क्वाड्रेंट हो गया। अब नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करने हैं ये इसके को टर्मिनल एंगल्स। अब को टर्मिनल्स किस तरह फाइंड आउट करेंगे, एक तो ये एंगल अगर इस तरह जा रहा है यानी यहाँ से स्टार्ट है तो ऑलमोस्ट यहाँ तक कर ले, लेट्स सपोज ये यहाँ तक गया। अब ये 65 डिग्री का है, यहाँ से स्टार्ट हुआ तो यहाँ तक गया। अब अगर कोई एंगल यहाँ से जो है इक्वल जा रहा है हमारा, यहाँ से स्टार्ट होता है, इधर से स्टार्ट हुआ, दूसरा एंगल यहाँ से स्टार्ट होके इधर को जाता है यानी रिमेनिंग पोर्शन आएगा। तो इसके लिए क्या करेंगे, हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व करेंगे, पॉजिटिव भी निकाल लेंगे नेगेटिव भी। अब टोटल जो सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है, माइनस करें इसमें से 65 तो रिमेनिंग क्या आएगा 295। अब पॉजिटिव तो ऑलरेडी हमारे पास है तो जो सेकंड एंगल बनेगा वो क्या होगा नेगेटिव। तो यहाँ पे जो आ रहा है ये राइट करेंगे -295, ये पॉजिटिव है इसलिए ये जो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है क्या है नेगेटिव है, 295 आएगा। और अगर अगेन यहाँ से एक कंप्लीट स्टार्ट करें यानी यहाँ से स्टार्ट कर हो अगर एंगल यहाँ तक जाए फिर यहाँ पे भी आ जाए यानी एक कंप्लीट सर्कल करने के बाद यहाँ तक अगेन आए तो वो क्या होगा 360 करेंगे यानी कंप्लीट सर्कल प्लस उसमें क्या करेंगे 65 ऐड करेंगे तो ये क्या आएगा 425। तो यहाँ पे राइट करेंगे -295 एंड 425 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। यानी कि इसके जो को टर्मिनल एंगल्स है वो ये दोनों आ रहे हैं। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2, ये आ रहा है हमारे पास 135 डिग्री। अब 135 डिग्री है तो ये हमारे पास किस क्वाड्रेंट में आएगा, अगर यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग चेक करें तो 180 तक जा रहा है यानी 90 और 180 के मिड में आ रहा है ये 135। तो इट्स मीन ये कहाँ पे आएगा सेकंड क्वाड्रेंट। अब इसके लिए नेगेटिव एंगल फाइंड आउट करेंगे तो क्या करेंगे 360 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे इसको 135 तो ये क्या आएगा 225। तो 225 जब आ रहा है तो ये क्या होना चाहिए नेगेटिव, नेगेटिव 225 बिकॉज ये पॉजिटिव है तो इसका दूसरा एंगल जो को टर्मिनल होगा वो नेगेटिव होगा। एंड अब 360 में इसको ऐड करेंगे 360 प्लस 135 विच इज़ इक्वल टू 495। तो यहाँ पे राइट कर देंगे 495 आर को टर्मिनल एंगल्स। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। एलिमेंट नंबर 3 हमारे पास आ रहा है -40 डिग्री। अब इसके लिए क्वाड्रेंट बताना है। क्वाड्रेंट क्या होगा जब ये यहाँ पे स्टार्ट करेगा यानी इधर को अगर उल्ट स्टार्ट करें तो यहाँ से स्टार्ट होगा तो ये इधर आएगा तो ये किस क्वाड्रेंट पे हमारे पास लाई करेगा फोर्थ क्वाड्रेंट पे। फोर्थ क्वाड्रेंट आ गया। अब इसके को टर्मिनल फाइंड करने हैं। 360 में से 40 सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा 320। अब ये नेगेटिव है तो दूसरा एंगल क्या होगा पॉजिटिव होगा, यह आ गया। एंड अब 360 में 40 ऐड करें तो क्या आएगा 400 -400 डिग्री यानी माइनस और वो भी माइनस का होगा तो ये आ जाएगा 400 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। यानी आपने यही कॉन्सेप्ट माइंड में रखना है तो ये सारे क्वेश्चंस इजीली सॉल्व होते जाएंगे, हर एक के लिए आपको ये सेपरेट ड्रा करने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 4 210 डिग्री। अब ये पॉजिटिव आ रहा है तो पॉजिटिव आएगा तो इसके अकॉर्डिंग अब हम देखें ये इस तरह जा रहा है, इस डायरेक्शन में जाएगा तो हमने बताना ये किस क्वाड्रेंट में आ रहा है तो ये आएगा थर्ड क्वाड्रेंट।
थर्ड क्वाड्रेंट आ गया। अब इसका हमने जो दूसरा एंगल फाइंड आउट करना है, 360 में से 210 को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट, विच इज़ इक्वल टू 150। अब ये पॉजिटिव है तो वो क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, -150। एंड 360 में 210 ऐड करेंगे, 360 प्लस 210 यानी 210, तो ये आ रहा है 570। तो यहाँ पे राइट करेंगे 570 आर को टर्मिनल एंगल्स, यानी ये थर्ड क्वाड्रेंट में है और इसके को टर्मिनल एंगल्स ये दोनों है। यहाँ डिग्री भी लगाएंगे। नेक्स्ट एलिमेंट नंबर 5, तो एलिमेंट नंबर 5 है -150 डिग्री। तो -150 डिग्री हमारे अकॉर्डिंग ये किस क्वाड्रेंट में जा रहा है। यहाँ से अगर स्टार्ट करें, यानी यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज जाएगा तो ये यहाँ पे आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में। जब पॉजिटिव होगा तो यहाँ से हमने काउंटर क्लॉकवाइज जाना है, यानी एंटी क्लॉकवाइज, और यहाँ पे जब जाना है तो हमने क्लॉकवाइज जाना है। तो क्लॉकवाइज जब जाएंगे तो ये क्या किस में आ रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट। अब इसका एंगल जब हमने फाइंड आउट करना है तो ये 360 सब्ट्रैक्ट करेंगे 150 विच इज़ इक्वल टू 210। तो ये नेगेटिव है तो वो क्या आएगा, पॉजिटिव 210 डिग्री। एंड 360 में ऐड करेंगे प्लस 150 विच इज़ इक्वल टू 510, तो वो माइनस में आएगा, -510 डिग्री आर को टर्मिनल एंगल्स। यहाँ तक क्वेश्चन 1 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन 2, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज, मिनट्स एंड सेकंड्स। ये क्वेश्चन गिवन है, इनको हमने डिग्रीज में, मिनट्स में और सेकंड्स में कन्वर्ट करना है। ये अभी ये जस्ट डिग्रीज में है, यानी डेसिमल के साथ ये डिग्रीज में है। तो सॉल्व जब करेंगे हम इसको मिनट्स में भी कन्वर्ट करेंगे और सेकंड में भी। तो सॉल्व करते हैं। इसका एलिमेंट नंबर 1 राइट किया हुआ है, एलिमेंट नंबर 1। तो इसमें क्या करेंगे हम, फर्स्ट ऑफ ऑल जो इसका डेसिमल पार्ट है इसको सेपरेट करेंगे, यानी 123 प्लस, अभी डेसिमल पार्ट सेपरेट करेंगे तो ये क्या आएगा, 0.456। ये भी डिग्री और ये भी डिग्री। सेपरेट कर लिया डेसिमल पार्ट को। अब ये जो डेसिमल पार्ट है इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, यानी कि इसको मिनट में कन्वर्ट करने के लिए ये मिनट्स में कन्वर्ट हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन के बाद। तो ये कुछ इस तरह आएगा, 123 प्लस ये डिग्री, यहाँ भी डिग्री आएगा, 0.456 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 27.36। तो यहाँ पे राइट करेंगे अगेन उसी तरह, यहाँ पे हम 27.36, तो ये मिनट्स में आ गया। अब यहाँ पे देखें फिर से ये डेसिमल पार्ट आ रहा है, इसको सेपरेट करेंगे। यहाँ पे राइट करेंगे 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मिनट्स, सेपरेट कर दिया। अब इसके लिए क्या करेंगे, ये जो पोर्शन है इसको हम सेकंड्स में कन्वर्ट करने के लिए अगेन किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 60 से। यानी जब मिनट से सेकंड में जाते हैं तो 60 से मल्टीप्लाई करते हैं। 123 डिग्री प्लस 27 मिनट प्लस 0.36 मल्टीप्लाइड बाय 60, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, सेकंड्स में, मिनट से सेकंड में जाएगा। 36 मल्टीप्लाइड बाय 60 विच इज़ इक्वल टू 21.6। अब इसको फर्दर हमने पॉइंट्स में नहीं लेके जाना है, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, 22। तो यहाँ पर राइट कर देंगे 123 डिग्री प्लस 27 मिनट्स प्लस 22 सेकंड्स। तो जब इसको हम कन्वर्ट करके सिंप्लीफाइड फॉर्म में राइट करेंगे तो ये आएगा 123 डिग्री 27 मिनट्स, यानी ये प्लस के साइन ख़त्म कर देंगे, एंड 22 सेकंड्स। एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। अब यहाँ पे राइट करेंगे 58। अब डेसिमल पार्ट सेम उसी तरह सेपरेट करेंगे,
0.7891 और ये डिग्री है। अब डिग्री को कन्वर्ट करना है हमने मिनट्स में, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे 60 से। 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60 और ये चेंज हो जाएगा मिनट्स में, यानी ऊपर हमने इसका जो ये यूनिट है ये भी चेंज कर दिया। मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.7891 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड दिस इज इक्वल टू 47.346। 58 डिग्री प्लस 47.346 और ये हमारे पास क्या आ जाएंगे मिनट्स। अब अगेन इसमें डेसिमल पार्ट सेपरेट करेंगे, प्लस 0.346। अब इनको क्या करेंगे हम आगे फर्दर सेकंड्स में कन्वर्ट करेंगे। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स और अब इसको हमने सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, तो इसको अगेन किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 से। 58 डिग्री प्लस 47 मिनट्स प्लस अब मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसकी 0.346 मल्टीप्लाइड बाई 60 एंड दिस इज इक्वल टू 20.76। लेकिन हमने अब डेसिमल में फर्दर इसको राइट नहीं करना, यानी यहीं पे हमने क्लोज करना है, तो इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 21 मिनट्स। 58 डिग्री 47 मिनट्स एंड 21 सेकेंड्स एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3। हम यहाँ पे राइट करेंगे 90 प्लस 0.5678 डिग्री और ये भी डिग्री। सेपरेट कर देंगे डेसिमल पार्ट को। डेसिमल पार्ट जब सेपरेट हो गया तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में। 0.5678 मल्टीप्लाइड बाय 60 और ये मिनट में चेंज हो जाएगा। इसकी मल्टीप्लिकेशन करेंगे 60 से, तो आंसर हमारे पास जो आएगा वो राइट कर देंगे 90 डिग्री प्लस 34.068 मिनट। अब अगेन यहाँ से भी डेसिमल पार्ट को सेपरेट करेंगे। 90 डिग्री प्लस 34 प्लस ये मिनट का सिंबल आ जाएगा यहाँ पे, जो यूनिट है 0.068 मिनट। अब इन मिनट्स को हमने फर्दर जो है सेकंड्स में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ पे ये एक ज़ीरो और आएगा, यानी 0.068 आएगा। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस 0.068 मल्टीप्लाइड बाय 60 और ये सेकंड्स। 90 डिग्री प्लस 34 मिनट्स प्लस मल्टीप्लिकेशन करेंगे 0.068 मल्टीप्लाइड बाय 60 एंड दिस इज इक्वल टू 4.08। राउंड ऑफ करेंगे तो ये जस्ट क्या आएगा 4। अब इसको हम सिंप्लीफाइड करके राइट कर देंगे तो ये आएगा 90 डिग्री 34 मिनट्स एंड 4 सेकेंड्स, यानी प्लस के साइन राइट नहीं करते, तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक का क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डेसिमल डिग्रीज। यहाँ पर हम डेसिमल डिग्री से इसमें गए थे, अब यहाँ पे जो ये डिग्रीज हैं यानी कि इससे हमने डिग्री मिनट सेकंड से हमने वापस जाना है डेसिमल डिग्री से, यानी इसका अपोजिट करेंगे। अब तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 के एलिमेंट नंबर 1 को। अब यहाँ पे हम 60 से मल्टीप्लिकेशन नहीं करेंगे, बल्कि ये मिनट्स को जब करेंगे ये कन्वर्ट डेसिमल में तो हम 60 से डिवाइड करेंगे और यहाँ पे 60 मल्टीप्लाइड बाय 60 करें, यानी यहाँ पे हम 3600 से डिवाइड करेंगे। तो राइट करते हैं 65 डिग्री एज इट इज़ आएगा, प्लस 32 को कन्वर्ट करेंगे डिग्री में तो क्या आएगा 60 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 3600 और ये डिग्री। 65 डिग्री प्लस 32 को और डिवाइड करेंगे 60 से, तो ये आंसर आ रहा है 0.533 डिग्री। प्लस नेक्स्ट हम 15 को डिवाइड करेंगे 3600 से और ये आंसर आ रहा है 4.166
और यहाँ पे आ रहा है मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻3, यानी ये -3 में आ रही है पावर, तो ये आंसर कुछ इस तरह आएगा 0.004 और ये राउंड ऑफ हो क्या हो जाएगा 2 ये डिग्री, यानी 1 2 3 इसकी पावर क्या आ रही है -3, तो जब ये मूव करेगा यहाँ पे आएगा पॉइंट, यानी डेसिमल के बाद कितने डिजिट आने चाहिए हमारे पास, जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो 3 डिजिट 3 प्लेसेस के बाद आ रही है। अब ये तो हमारा हो गया कंप्लीट। अब इसको ऐड करेंगे सभी नंबर्स को, 65 प्लस 0.533 प्लस 0.0042 एंड दिस इज इक्वल टू 65.5372 डिग्री, और यही हमारा जो रिक्वायर्ड आंसर है वो है। यानी डेसिमल डिग्री में राइट करना था, तो यहाँ तक हमने कंप्लीट डेसिमल डिग्री में इसको राइट कर दिया है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 2 को। एलिमेंट नंबर 2 इसको भी सेम उसी तरह करेंगे, 42 डिग्री प्लस 18 को डिवाइड कैसे करेंगे 60 से, और सेकंड्स को कैसे डिवाइड करेंगे 3600 से। फोर्टी टू डिग्री प्लस अब 18 को डिवाइड हम करेंगे 60 से, तो ये आ रहा है 0.3 डिग्री प्लस नेक्स्ट 45 को डिवाइड करेंगे 3600 से, और ये हमारे पास आ रहा है आंसर 0.0125। सभी वैल्यूज़ को ऐड कर देंगे, प्लस 0.3 प्लस 42 एंड दिस इज इक्वल टू 42.3125 डिग्री एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 3 की तरफ। एलिमेंट नंबर 3 ये भी सेम उसी तरह ही करना है, 78 डिग्री प्लस 45 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600 डिग्री, 78 डिग्री एज इट इज़, प्लस 45 को हम डिवाइड करेंगे 60 से, 0.75 डिग्री प्लस 36 डिवाइडेड बाय 3600 विच इज़ इक्वल टू 0.01 डिग्री। अब सभी को ऐड करेंगे, प्लस 0.75 प्लस 78 विच इज़ इक्वल टू 78.776 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियंस, यानी ये जो गिवन है इनको हमने रेडियंस में अब कन्वर्ट करना है, डिग्री से रेडियंस में जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 4 एलिमेंट नंबर 1। अब इसके लिए क्या करेंगे, हम 36 को मल्टीप्लाई करेंगे, डिग्री को जब चेंज करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं पाई डिवाइडेड बाय 180। ये हमने जो बेसिक कॉन्सेप्ट देखे थे उसमें हमने ये कॉन्सेप्ट देखा था कि जब डिग्री से रेडियन में जाना है तो पाई बाय 180, और जब रेडियन से डिग्री में जाना है तो देन हम 180 डिवाइडेड बाय पाई करते हैं, यानी अपोजिट परफॉर्म करते हैं ऑपरेशन। साथ में क्या आ जाएगा रेडियन। अब ये कटिंग करेंगे, यानी इसकी जो कटिंग होगी तो ये आएगा, अगर डायरेक्ट भी करना चाहे तो ये कर सकते हैं 18 1 ज़ार और 0 एज इट इज़, 18 2 ज़ार, 2 1 ज़ार 2 5 ज़ार, तो क्या आएगा पाई डिवाइडेड बाय 5 रेडियन। अब पाई को जब सॉल्व करते हैं पाई की वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, ये देखें यहाँ पे ये पाई है, तो पाई की वैल्यू फाइंड करते हैं, शिफ्ट ये प्रेस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 3.1415। तो जब इसको डिवाइड करेंगे इससे 5 से तो आंसर आएगा 0.6283 और यहाँ पे राइट कर देंगे रेडियन एंड दिस इज आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 2। (22.5 डिग्री), ये भी सेम उसी तरह
सॉल्व करेंगे जिस तरह ये एलिमेंट नंबर 1 की है 22.5 मल्टीप्लाइड बाई पाई डिवाइडेड बाई 180। जब इसको सॉल्व करेंगे, पॉइंट आप ख़त्म करना चाहे तो ख़त्म कर लें, अदरवाइज डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यानी अगर यहाँ पे हम करते हैं ये 22.5 मल्टीप्लाइड बाई 3.14, ये आंसर आया। इसको हम डिवाइड कर देंगे 180 से और ये किसके इक्वल आएगा 0.3925 के। तो यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी 0.3925। यहाँ पे किया क्या हमने 22.5 को मल्टीप्लाई किया 3.14 से और डिवाइड किया 180 से और ये हमारा आंसर आ गया। यहाँ पे रेडियन भी राइट करेंगे बिकॉज रेडियन में कन्वर्जन कर रहे हैं तो रेडियन भी आएगा आंसर के साथ। नेक्स्ट है एलिमेंट नंबर 3, 67.5 डिग्री। अब 67.5 डिग्री को हमने कन्वर्ट करना है रेडियन में, तो ये आएगा 67.5 मल्टीप्लाइड बाय पाई डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। 67.5 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 डिवाइडेड बाय 180 रेडियन। तो ये क्या करेंगे 67.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, जो आंसर आएगा उसको डिवाइड कर देंगे 180 से। तो ये आ रहा है हमारे पास 1.1775 रेडियन और यही क्या होगा हमारा रिक्वायर्ड आंसर होगा। यहाँ तक हमारा जो क्वेश्चन नंबर 4 है कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5 है कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। अब यहाँ पे हम डिग्री से गए थे रेडियंस में और अब इस क्वेश्चन में हमने रेडियंस से जाना है डिग्री में, यानी इसका ऑपोजिट ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे। सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 1। क्वेश्चन 5 एलिमेंट नंबर 1 पाई बाई 16 रेडियन को कन्वर्ट करेंगे अब डिग्री में, तो मल्टीप्लाई करेंगे 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई। प्रीवियस क्वेश्चन में क्या कर रहे थे, मल्टीप्लाई कर रहे थे पाई और 180 से, तो अब उसका उल्ट क्या होगा 180 डिग्री ओवर पाई। ये पाई पाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, रिमेनिंग क्या आएगा 180 डिवाइडेड बाई 16, तो वो डायरेक्ट हम कैलकुलेटर की हेल्प से सॉल्व कर देंगे। 180 डिवाइडेड बाई 16 विच इज़ इक्वल टू 11.25, यानी 180 डिग्री डिवाइडेड बाई 6 and this is equal to 11.25 degree and this is our required answer. Next है element number 2, 11/5, यहाँ पे पाई भी है और ये साथ में रेडियन है। 11/5 यहाँ पे पाई यानी 11 पाई ओवर 5 मल्टीप्लाई करेंगे 180 रेडियन को चेंज करते हुए 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल आउट। नेक्स्ट क्या आएगा 11 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 5, तो इसका आंसर हम राइट करते हैं 11 मल्टीप्लाइड बाय 180 एंड डिवाइडेड बाय 5 विच इज़ इक्वल टू 396 एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 3। सेवन पाई ओवर 6 रेडियन, सेम क्वेश्चन नंबर 2 की तरह ही है। 7 पाई डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 180 डिग्री डिवाइडेड बाय पाई, पाई पाई से कैंसिल आउट, 6 1s are 6 3s are 18, 0 एज इट इज़ और ये डिग्री, 3 7s are 21, 0 एज इट इज़ और यहाँ पे डिग्री, तो आंसर क्या आएगा 210 डिग्री एंड दिस इज़ आवर रिक्वायर्ड आंसर। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। फाइंड द आर्क लेंथ एंड एरिया ऑफ अ सेक्टर इफ। आर्क लेंथ फाइंड आउट करनी है और एरिया फाइंड आउट करना है, तो इसके लिए जो कॉन्सेप्ट है इसके वो देखेंगे। अब इसके क्वेश्चन के लिए ये कुछ कॉन्सेप्ट है। अब ये सेक्टर है, एक सर्कल है उसमें से ये कुछ पोर्शन है,
ये जो सर्कमफेरेंस आ रहा होता है सर्कल का, यानी ये बाहर वाले जो आर्क है इसको क्या कह रहे हैं, लेंथ। ये आर है, ये रेडियस, ये आर है रेडियस। अब देखें, इफ़ आर इज़ रेडियस एंड थीटा रेडियन इज द एंगल, ये एंगल है सबटेंडेड बाय द आर्क ऑफ लेंथ, ये आर्क की लेंथ है एल। आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी लेंथ किसके इक्वल है, आर थीटा के इक्वल है। एंड एरिया ऑफ सेक्टर किसके इक्वल होगा, इसका एरिया, ये जो पोर्शन है ये किसके इक्वल होगा, ए इज इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा, यानी आर का स्केयर और थीटा ये इसके इक्वल आएगा। अब ये दोनों फार्मूलाज को यूज़ करते हुए यहाँ पे हम क्या करेंगे, लेंथ भी फाइंड आउट करेंगे और एरिया भी फाइंड आउट करेंगे, जबकि हमारे पास आर भी गिवन है यानी रेडियस गिवन है और थीटा गिवन है। हम मूव करते हैं एलिमेंट नंबर 1 की तरफ। आर थीटा लेंथ फाइंड आउट करनी है, एरिया फाइंड आउट करनी है, ये सारा कुछ हमारे पास गिवन है। तो यहाँ पे हम राइट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर, ये फाइंड आउट करने के लिए क्या हम करेंगे, फार्मूला ये राइट कर देते हैं 1/2 आर स्केयर थीटा। 1/2 एज इट इज़, आर क्या है यानी वैल्यूज पुट कर रहे हैं हम 6 सेंटीमीटर स्क्वेयर, थीटा क्या आ रहा है π/3। तो ये क्या आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई 6 आर 36 सेंटीमीटर स्क्वेयर, और ये आ रहा है मल्टीप्लाइड बाई π/3। 3 1s आर 3 1s आर 3 2s आर, 2 से कटिंग करेंगे 2 1s आर 2 6 आर, तो क्या आएगा 6 पाई इक्वल टू आएगा 6 पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब 6 पाई को जब फाइंड आउट करेंगे 6 मल्टीप्लाइड बाई 3.14 विच इज़ इक्वल टू 18.84 सेंटीमीटर स्क्वेयर। अब ये हमारे पास क्या आया यहाँ पे, एरिया, यानी एक आंसर ये हमारा आ गया। नेक्स्ट हमने जो फाइंड आउट करना है वो क्या है, लेंथ, जैसा कि गिवन था लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ इक्वल टू, फार्मूला राइट करेंगे एल इज इक्वल टू आर थीटा, यानी एल को फाइंड आउट करना है तो आर थीटा है, वैल्यूज पुट करेंगे। आर क्या आ रहा है हमारे पास 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई करेंगे थीटा से, थीटा क्या आ रहा है π/3, 3 1s आर 3 2s आर, तो ये क्या आएगा 2 पाई सेंटीमीटर। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 3.14 से, और ये इक्वल आ रहा है 6.28 के, 6.28 सेंटीमीटर। और ये इसकी हमने क्या फाइंड आउट की है, लेंथ फाइंड आउट की है। एलिमेंट नंबर 1 में यही दो चीज़ें रिक्वायर्ड थी फाइंड आउट जो करनी थी, ये हमने फाइंड आउट कर दिया और यही हमारे इस एलिमेंट के आंसर्स है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं एलिमेंट नंबर 2 को। हम इसमें भी सबसे पहले हम जो है यहाँ पे एरिया फाइंड आउट करेंगे या लेंथ, तो आपकी ये चॉइस, आप जिसको मर्जी फाइंड आउट करें। तो यहाँ पे अगर लेंथ फाइंड करें, लेंथ ऑफ आर्क विच इज़ इक्वल टू एल इज इक्वल टू आर थीटा, तो आर थीटा हमारे पास क्या आएगा वो वैल्यूज पुट कर देंगे, 4.8 डिवाइडेड बाई पाई मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई डिवाइडेड बाई 6, पाई पाई से कैंसिल आउट, रिमेनिंग पोर्शन को मल्टीप्लाई करेंगे और डिवाइड करेंगे, यानी 4.8 मल्टीप्लाइड बाई 5 विच इज इक्वल टू 24 डिवाइडेड बाई 6 एंड दिस इज इक्वल टू 4 और लेंथ ये सेंटीमीटर्स में ही हमारी आएगी, ये राइट कर देंगे बिकॉज यहाँ पे हमारा सेंटीमीटर आ रहा है रेडियस के साथ यहाँ पे, और ये आंसर में भी सेंटीमीटर आ जाएगा। ये एक आंसर आ गया। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर विच इज़ इक्वल टू 1/2 आर स्केयर थीटा। ये फार्मूलाज आपने ज़ुबानी लर्न करने हैं, जब आपको फार्मूलाज ही नहीं आते होंगे तो ये क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं होंगे। 4.8 डिवाइडेड बाई पाई सेंटीमीटर स्क्वेयर मल्टीप्लाइड बाई 5 पाई/6, ये आएगा 1/2 मल्टीप्लाइड बाई, अब 4.8 का स्क्वेयर लेना है, इट्स मीन 4.8 को 4.8 से ही मल्टीप्लाई करना हमने, तो ये आ रहा है
23.04 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय पाई स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 5 पाई ओवर 6। ये पाई ये स्क्वायर से कैंसिल आउट। अब रिमेनिंग पार्ट में क्या करेंगे हम 23.04 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 से, यानी 5 से मल्टीप्लाई किया तो ये आएगा 115.2 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 12। तो इसी को हम 12 से अगर डिवाइड करें तो ये आंसर आ रहा है 9.6 और साथ में यहाँ पे हमारा ये पाई भी आ रहा है, यानी 9.6 डिवाइडेड बाय पाई। अब 9.6 को हम डिवाइड करेंगे 3.14 से तो ये इक्वल आएगा 3.05 के। 0.5 से हम राउंड ऑफ करेंगे तो 3.06 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारा आंसर आ जाएगा। यहाँ तक ये क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 है, इफ़ द सेंट्रल एंगल ऑफ अ सेक्टर इज 60 डिग्री, यानी सेंट्रल एंगल जो आ रहा है वो 60 डिग्री है एंड द रेडियस ऑफ द सर्कल इज 12 सेंटीमीटर। ये क्या हो जाएगा हमारे पास थीटा एंगल, रेडियस ये आर 12 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया फाइंड करना है एंड द परसेंटेज ऑफ द टोटल एरिया ऑफ द सर्कल, यानी कि परसेंटेज भी फाइंड आउट करनी है। इट रिप्रेजेंट, जिसको वो रिप्रेजेंट कर रहा है जितने पोर्शन को। तो राइट करते हैं इसका सोल्यूशन। यहाँ पे हम फर्स्ट ऑफ ऑल राइट करेंगे जो कुछ गिवन है। थीटा इज इक्वल टू हमारे पास क्या आ रहा है 60 डिग्री, आर इज इक्वल टू है 12 सेंटीमीटर, एरिया जो है वो हमने फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है हमने। यहाँ पे राइट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर विच इज इक्वल टू 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे देखिए अगर थीटा की वैल्यू पुट करते तो ये तो डिग्री में है, लेकिन यहाँ पे हमारे पास ये रेडियन में होना चाहिए था। तो इसको 60 डिग्री को हम कन्वर्ट करते हैं इज इक्वल टू 60 मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 180। तो ये क्या आएगा 0 0 से कैंसिल, 6 1 जार 6 3 जार, तो ये आएगा पाई बाय 3 के इक्वल। तो यहाँ पे जो थीटा हम यूज़ करेंगे वो क्या आएगा पाई बाय 3 रेडियन। अब ये रेडियन में इसकी वैल्यू यूज़ करेंगे 1/2 आर क्या आ रहा है 12 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3 रेडियन। अब यहाँ पे देखेंगे हमारे पास क्या आ रहा है 1/2, 12 का स्क्वायर क्या आएगा 144 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय पाई बाय 3। अब इसको जब फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे 3 से भी कैंसिल आउट होगा, 2 से भी होगा, 2 1 जार 2 7 जार 2 2 जार, 3 से आप करें 3 1 जार 3 2 जार 1 कैरी 3 4 जार, यानी कि क्या आ रहा है 24 पाई विच इज़ इक्वल टू 24 को आप किससे मल्टीप्लाई कर देंगे पाई की वैल्यू से, 24 मल्टीप्लाइड बाय 3.14 विच इज़ इक्वल टू 75.36 और ये सेंटीमीटर स्क्वेयर्ड। ये हमने क्या फाइंड आउट किया है एरिया ऑफ सेक्टर। लेकिन यहाँ पे आगे हमारे पास क्या उन्होंने दिया हुआ था एरिया ऑफ सेक्टर फाइंड करें एंड द परसेंटेज ऑफ टोटल एरिया ऑफ द सर्कल। अब परसेंटेज निकालनी है टोटल एरिया की, तो ये परसेंटेज कब निकलेगी जब हमें इस सर्कल का एरिया मालूम होगा। तो सर्कल का एरिया फाइंड आउट करेंगे देन हम परसेंटेज को फाइंड आउट करेंगे। हम नेक्स्ट यहाँ पे राइट करेंगे हम एरिया ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। पाई एज इट इज, आर क्या है हमारे पास 12, इसका स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे पाई मल्टीप्लाइड बाय 144। तो 144 को जब 3.14 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 452.16 और ये साथ में जो इसका सेंटीमीटर का यूनिट आएगा वो राइट कर देंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर यानी एरिया का फार्मूला जो होता है वो स्क्वायर में उसका यूनिट आता है, ये आ गया। अब नेक्स्ट अब हमने निकालनी है परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया।
परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया। अब ये किस तरह निकालेंगे, इसमें जो हमने निकालना है ऊपर राइट करेंगे एरिया ऑफ सेक्टर डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ सर्कल मल्टीप्लाइड बाय 100%। जैसे वो मार्क्स की परसेंटेज निकालते हैं ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100%, तो ये वही हमने उसी तरह सेम कर रहे हैं। तो ये वैल्यूज पुट करेंगे, ये आएगी 36 है, ये 36 सेंटीमीटर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 452.16 सेंटीमीटर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%। सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल आउट, 75.36 मल्टीप्लाइड बाय 100 ये आंसर आएगा। डिवाइड करेंगे इसको 452.16 से, तो ये आंसर आ रहा है 16.666। तो इसको राउंड ऑफ कर देंगे तो ये 7 आ जाएगा और ये परसेंटेज, और यही हमने फाइंड आउट करनी थी। तो यहाँ तक हमारा ये आंसर कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में हमने फाइंड करना है फाइंड द परसेंटेज ऑफ द एरिया ऑफ सेक्टर सबटेंडिंग एन एंगल पाई ओवर 8 रेडियन। अब एंगल इसमें ये आ रहा है, तो हमने जो इसका परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया वो फाइंड आउट करनी है। सेम उसी तरह परसेंटेज फाइंड आउट कर लेंगे जैसे हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किया है। तो यहाँ पे जस्ट हमारे पास क्या आ रहा है, थीटा आ रहा है, यानी एंगल गिवन है रेडियंस में। तो इसी को यूज़ करते हुए हमने ये क्वेश्चन सॉल्व करना है। गिवन हमारे पास क्या, थीटा, थीटा इज इक्वल टू पाई ओवर 8 रेडियन, यानी रेडियन में गिवन है तो ये उसी में आ रहा है। एरिया ऑफ सेक्टर राइट करेंगे, यानी पहले कम पोर्शन का एरिया ऑफ सेक्टर, फार्मूला क्या है 1/2 आर स्क्वायर थीटा। अब देखें यहाँ पे हमारे पास रेडियस गिवन नहीं है, तो हम जस्ट इसी को ये राइट करेंगे 1/2 आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई पाई ओवर 8। मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ये आएगा आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 16, ये एज इट इज रहेगा, फर्दर ये सिंप्लीफाई नहीं हो सकता। नेक्स्ट राइट करेंगे एरिया ऑफ सर्कल, विच इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। ये भी फर्दर सिंप्लीफाई नहीं हो रहा बिकॉज हमारे पास आर की वैल्यू गिवन नहीं है, तो ये एज इट इज रहेगा। परसेंटेज फाइंड आउट करेंगे, परसेंटेज ऑफ सेक्टर एरिया विच इज इक्वल टू, अब ये सेम उसी तरह ऑब्टेन ओवर टोटल मल्टीप्लाइड बाय 100 वाला, ये ऑब्टेन और ये टोटल, यानी कि आर स्क्वायर पाई डिवाइडेड बाय 16 डिवाइडेड बाय पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 100%। तो ये किस तरह, जब दो फ्रैक्शन मल्टीप्लाई हो रही हो तो सेकंड वाली क्या होती है, इन्वर्ट हो जाती है। सॉरी, मल्टीप्लाई नहीं, डिवाइड हो रही हो तो जो सेकंड वाली होती है वो इन्वर्ट होकर मल्टीप्लाई होती है। डिवाइडेड बाई 16 मल्टीप्लाई करेंगे और ये इन्वर्ट हो जाएगी, यानी इसका उल्ट क्या आएगा 1/पाई आर स्क्वायर, ये कैंसिल आउट मल्टीप्लाइड बाई 100%। तो ये क्या आएगा 100 डिवाइडेड बाई 16, और यहाँ पे ये परसेंटेज का सिंबल एज इट इज। अब 100 को डिवाइड करना हमने 16 से, विच इज इक्वल टू 6.25%, और यही क्या है हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। यहाँ तक ये हमारा आंसर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अ सर्कुलर सेक्टर ऑफ रेडियस r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। सर्कुलर सेक्टर है, यानी ये सेक्टर गिवन है, इसका रेडियस क्या है 12 सेंटीमीटर है। हैज़ एन एंगल ऑफ 150 डिग्री, एंगल इसमें क्या आ रहा है 150 डिग्री आ रहा है। दिस सेक्टर इज कट आउट एंड देन बेंड टू फॉर्म अ कोन, इसको कट किया जाता है और इसको बेंड यानी फोल्ड किया जाता है किस फॉर्म में, कोन फॉर्म में। व्हाट इज द स्लांट हाइट एंड द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ दिस कोन। अब उसकी कह रहे हैं स्लांट हाइट, यानी हाइट क्या होगी जब कोन बनाई जाएगी, और उसके बेस जो आएगी नीचे, यानी इस तरह जो बेस आ रही होगी वो क्या आएगी, यानी कुछ इस तरह ये कोन शेप में आएगा। ये जो कोन है ना, जैसे वो कह सकते हैं बर्थडे कैप वाला ये कोन,
शेप में जो बर्थडे कैप्स होती हैं उस तरह का कुछ आएगा। नेक्स्ट उन्होंने हिंट दिया आर्क लेंथ ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, यानी जो आर्क की लेंथ होगी वो किसकी इक्वल होगी, सर्कमफेरेंस के इक्वल होगी। तो यहाँ पे हमारे पास ये जो गिवन है इनको राइट करेंगे। देन हम स्लांट की जो हाइट है वो फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, रेडियस जो है वो फाइंड आउट करेंगे कोन का, और फर्दर इसको सिंप्लीफाई करके सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व करते हैं लास्ट क्वेश्चन को। यहाँ पे हम जो गिवन पार्ट्स हैं उनको राइट करेंगे। रेडियस ऑफ सर्कल विच इज इक्वल टू r इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, थीटा इज इक्वल टू 150 डिग्री। इसको हम कन्वर्ट कर लेंगे 150 डिग्री को रेडियन में, पाई बाई 180, 0 से कैंसिल आउट। तो जब सॉल्व करेंगे ये कुछ इस तरह आएगा, यानी 5 3 ये आएगा 3 5 3 6 यानी 5 पाई ओवर 6 रेडियन। रेडियन में इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। आप चाहे तो बाद में भी कर सकते हैं, आप चाहे तो साथ ही इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट हमने क्या फाइंड आउट करना है, स्लांट हाइट ऑफ कोन रेडियस ऑफ द बेस ऑफ कोन, ये फाइंड करना है। अब क्या आएगा इसमें, स्लांट हाइट ऑफ द कोन इज सेम एज द रेडियस ऑफ ओरिजिनल सर्कल। क्यों ओरिजिनल, यानी उसी शेप को हम कर रहे हैं, फोल्ड कर रहे हैं, जैसे कि ये फिगर में गिवन है। इसी को जब फोल्ड करेंगे तो ये इसकी हाइट भी इसी के इक्वल आएगी, यानी कि ये स्लांट हाइट किसके इक्वल आएगी, रेडियस के ऑफ कोन इज इक्वल टू r एंड दिस इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर, यानी सेम उसी तरह आएगी। तो ये हमने फाइंड आउट कर दी, ये 12 सेंटीमीटर ही आएगी। देन हम यहाँ पे राइट करेंगे थीटा, जो कि ऑलरेडी गिवन था, हमने उसको यहाँ पे सिंप्लीफाई कर दिया, तो यानी कि ये वैल्यूज ऑलरेडी आ गई हैं। तो यहाँ पे राइट कर देंगे लेंथ ऑफ द आर्क ऑफ सेक्टर, जो सेक्टर की आर्क है उसकी लेंथ फाइंड आउट करने के लिए क्या फार्मूला राइट करेंगे, आर थीटा, यानी एल इज इक्वल टू आर थीटा। आर क्या आ रहा है हमारे पास 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाइड बाय 5 पाई बाय 6, 6 1 6 2 तो ये क्या आएगा 2 5 10 पाई और सेंटीमीटर। अब 10 पाई आ रहा है, जो पाई की वैल्यू है वो हमें मालूम है 3.14 है, और अगर उसको मल्टीप्लाई हम करेंगे तो ये हमारे पास ये सिंप्लीफाइड फॉर्म आ जाएगी। लेकिन हमने यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई नहीं करना, वो सिंप्लीफाई इसलिए नहीं करेंगे बिकॉज नेक्स्ट भी पाई जब आएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा, वरना वहाँ भी हम अगेन सॉल्व करेंगे फिर डिवीजन करेंगे तो वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस हो जाएगा। अब यहाँ पे नेक्स्ट हम राइट करेंगे सर्कमफेरेंस ऑफ कोन विच इज़ इक्वल टू, अब सर्कमफेरेंस जो कोन का आया वो उसकी आर्क की लेंथ आ गई है। तो अब यह सर्कमफेरेंस जो कोन का यानी कि हम राइट करेंगे वो क्या आएगा, सी इज इक्वल टू 2 पाई आर। सर्कमफेरेंस की वैल्यू जो होती है किसी भी सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला ये होता है, ये आपने लर्न कर लेना है। अब अगर देखा जाए तो जो कोन का यहाँ पे हमने इसको फोल्ड किया, जब शेप दी है तो ये जो इसका सर्कमफेरेंस है वो इस लेंथ के इक्वल होगा। क्लियर, यानी सर्कमफेरेंस ऑफ कोन और लेंथ ऑफ आर्क दोनों इक्वल है। यहाँ पे राइट कर लेते हैं लेंथ ऑफ आर्क इज इक्वल टू सर्कमफेरेंस ऑफ कोन, दोनों इक्वल है। तो लेंथ क्या आ रही है 10 पाई सेंटीमीटर विच इज़ इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आ रहा है, ये सर्कमफेरेंस 2 पाई आर, कंपेयर कर रहे हैं, पाई पाई से कैंसिल आउट, रिमेनिंग क्या आएगा 10, 2 मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड, सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर, 2 1 2 5 तो ये 5 सेंटीमीटर इज इक्वल टू आर। अब यहाँ पे हमने ये रेडियस फाइंड आउट कर लिया। तो लास्ट पे सोल्यूशन के जो स्टेटमेंट राइट करेंगे वो इस तरह राइट करेंगे, सो द रेडियस ऑफ द बेस ऑफ
कोन इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, यानी जो कोन की बेस आ रही है इस तरह जो शेप में आ रही है, ये जो सर्कल आ रहा है इसका जो रेडियस होगा वो क्या आ रहा है 5 सेंटीमीटर। तो स्टूडेंट यहाँ तक हमारी 6.1 कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट इंशाल्लाह हम सॉल्व करेंगे 6.2। तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।